गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम व्याकरण के पाठ 10 के भाग 6 जिसका नाम है उपपद विभक्तियाँ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्द में उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं ये वाक्यों में। तो इन शब्दों में आपको सही उपपद विभक्ति लगा करके इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया आपको, तस्मै श्री, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान मिलेगा तस्मै श्री डैश नमः है और यहाँ पर आपको शब्द दे दिया गुरु। ठीक है, तो अब आपको इसमें गुरु में विभक्ति लगाकर फिल करना है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति इस गुरु में आएगी। तो यहाँ पर इसमें आपको शब्द दिया गया नमः है। ठीक है, तो नमः के साथ चतुर्थी उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो गुरु में यहाँ पर आपको चतुर्थी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो गुरु की चतुर्थी विभक्ति आपकी होती है गुरुवी। तो पहले रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा गुरुवी। ठीक है, उसके बाद है आपका देवदत्त डैश काण अस्ति। देवदत्त डैश से काना है। ठीक है, और यहाँ पर शब्द दे दिया आपको नेत्र। तो तृतीय उपपद विभक्ति में आपने अध्ययन किया था कि जिस भी अंग में खराबी होती है, विकार होता है, उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वह जो देवदत्त है वो आँख से काना, यानी कि उसकी आँख में खराबी है। तो आँख में यहाँ पर नेत्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्या आ जाएगा? नेत्रीण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेत्रीण शब्द आ जाएगा, नेत्रीण। उसके बाद है आपका जननी जन्मभूमि डैश अपि गृहसी। ठीक है, तो ये क्या है, कहावत है कि जननी और जन्मभूमि, जननी क्या होती माता, माता और जन्मभूमि जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, ये दोनों डैश अपि गृहसी, डैश से भी क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। और तो यहाँ पर क्या किया गया, तुलना की गई है। तो तुलना के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्वर्ग में क्या आ जाएगा, पंचमी का एक वचन प्रयोग किया जाएगा, स्वर्गात। ठीक है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि की स्वर्ग से तुलना की गई है। जहाँ पर भी तुलना की जाती है, तो जिस भी व्यक्ति या वस्तु से उसकी तुलना की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर स्वर्ग शब्द में पंचमी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। उसके बाद आपका डैश कालिदास है श्रेष्ठ है, कवि शब्द दिया गया है। कहता है कि डैश कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर समूह में से कालिदास का निर्धारण किया गया है, किसमें से, कवियों में से। तो यहाँ पर जब भी किसी समूह में से एक का निर्धारण या एक को छांटा जाए, तो उसमें हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, षष्ठी भी विभक्ति लगा सकते हैं और सप्तमी भी। तो यहाँ पर कवि शब्द में हम कवि नाम षष्ठी का बहुवचन भी लगा सकते हैं और कविसु सप्तमी का बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कविसु की जगह हम कवि नाम प्रयोग करते हैं तो भी वो भी हमारा क्या रहेगा, शुद्ध होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डैश उभयतः। डैश उभयतः वृक्षः सन्ति। डैश के उभयतः क्या होता है, दोनों ओर, डैश के दोनों ओर वृक्ष हैं। शब्द दिया गया विद्यालय। तो उभयतः, उभयतः क्या होता है, दोनों ओर। उभयतः शब्द के साथ द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यालय में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगाकर वाक्य पूरा किया जाएगा, विद्यालयम उभयतः वृक्षः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, द्वितीय उपपद विभक्ति में आता है आपका ये उभयतः। अभीतः, अभीतः शब्द भी और उभयतः, अभीतः, प्रीतः, समया, निक्षा, हा, प्रति, दिख, ये सारे हमारे द्वितीय उपपद विभक्ति के उपपद हैं। ठीक है, इन सभी के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला सेकंड पार्ट, गीता डैश सह उद्यानम गच्छति। गीता डैश के साथ बगीचे में जाती है। और यहाँ पर शब्द दे दिया इन्होंने सीता, यानी कि गीता सीता के साथ बगीचे में जाती है। तो यहाँ पर सह शब्द के साथ, सह यहाँ पर हमारा उपपद आ गया है और सह उपपद के साथ हमेशा तृतीय
विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सीता शब्द की हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो सीता की तृतीया क्या बनेगी? सीतया। ठीक है, लता की तरह लतया, तो इसी प्रकार आपका हो जाएगा सीतया। ठीक है, गीता सीतया सह उद्यानम गच्छति। आगे आपका श्री डैश नमः है और शब्द दे दिया है गणेश, यानी कि श्री गणेश को नमस्कार। तो जहाँ पर भी नमः शब्द आता है वहाँ पर इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गणेश में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? चतुर्थी का। तो क्या जाएगा? श्री गणेशाय नमः। ठीक है, उसके बाद है हमारा अलम पुस्तकालय, अयम पुस्तकालय, यह पुस्तकालय है। अलम डैश। ठीक है, और यहाँ पर शब्द दिया कोलाहल। कोलाहल क्या होता है? शोर। और अलम का अर्थ होता है मना करना, कि यह पुस्तकालय है। यहाँ अलम कोलाहलेन, यहाँ आपका वाक्य हो जाएगा, यानी कि शोर मत करो। अलम यहाँ पर मना करने के अर्थ में आया है, मत के अर्थ में। कहता कि यह पुस्तकालय है, शोर मत करो। तो जहाँ पर भी जो अलम शब्द है वो मत के अर्थ में आता है, मना करने के अर्थ में आता है, तो उसमें वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर कोलाहल शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कोलाहलेन। ठीक है, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। आगे कहता है धिक डैश, धिक डैश, और शब्द दिया गया दुष्ट। ठीक है, तो द्वितीय उपपद विभक्ति में हमने पढ़ा था कि अभितय प्रीतय समया निक्सा हा प्रति धिक, इन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दुष्ट में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्या आ जाएगा? दुष्टम, धिक दुष्टम, दुष्ट को धिक्कार है। ठीक है, आगे कहता है अर्जुन है, अर्जुन डैश निपुण अस्ति, डैश में निपुण है। अर्जुन डैश में निपुण है। शब्द दिया धनुर्विद्या, यानी कहता कि अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण है। तो कुशल अर्थ के कुशल या निपुण अर्थों के साथ, या जो भी शब्द कुशल या निपुण अर्थ को प्रदान करते हैं, उन सभी के साथ हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर धनुर्विद्या शब्द की सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? धनुर्विद्यायाम। ठीक है, जैसे लतायाम बनता है ना, लतायाम सप्तमी के एक वचन में, तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा धनुर्विद्यायाम। कहता कि अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण है। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? निपुण शब्द के योग के कारण। निपुण जितने भी शब्द निपुण अर्थ को प्रदान करते हैं या निपुण अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, कुशल या निपुण अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन सभी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पटु शब्द हो गया, पंडित है, कुशल है, निपुण है। ठीक है, इन सभी के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ गया हमारा थर्ड पार्ट, गुरुहु डैश विश्वस्ति, गुरुहु डैश विश्वस्ति, और शब्द दिया है शिष्य, यानी कहता है कि गुरु शिष्य पर विश्वास करता है। तो जिस पर भी विश्वास किया जाए या स्नेह किया जाए, उन सभी में सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शिष्य शब्द की सप्तमी का प्रयोग करेंगे हम। क्या हो जाएगा? गुरु शिष्य विश्वस्ति। ठीक है, गुरु शिष्य विश्वस्ति। आगे आपका सुरेश है डैश खंजह अस्ति, सुरेश डैश से खंजह है, लंगड़ा है। तो यहाँ पर शब्द दिया पाद, यानी पैर। तो कहता कि सुरेश पैर से लंगड़ा है। तो तृतीय पद विभक्ति में हमें पढ़ा था कि खराबी वाले अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके पैर में खराबी है, तो पैर शब्द में यहाँ पर पाद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, पादेन। सुरेश है पादेन खंजस्ति। ठीक है, अगला है हमारा स डैश बिभेति, वह डैश से डरता है। सर्प शब्द दिया, यानी वह सांप से डरता है। तो जिससे भी डरा जाए, जिससे भी डरने की बात कही जाए, तो जिससे भी डर रहा है या जिससे भी डरने की बात कही जाए, उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भय अर्थ देने वाली जितनी भी धातुएं होती हैं, उनमें सभी
उनके साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सर्प शब्द की पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, क्या आ जाएगा? सर्पात। सह सर्पात बिभेति, वह सांप से डरता है। आगे है माता डैश स्नेहयति। स्नेहयति क्या होता है? स्नेह करती है। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति में हमने पढ़ा था कि स्नेह करने के अर्थ में, या ऊपर आपका एक वाक्य आया था यहाँ पर अभी, विश्वास करने के अर्थ में। ठीक है, स्नेह करने के अर्थ में और विश्वास करने के अर्थ में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पुत्र शब्द की सप्तमी का प्रयोग करेंगे हम, माता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र पर स्नेह करती है। ठीक है, आगे आपका अलम डैश, और यहाँ पर शब्द दे दिया विवाद। विवाद क्या होता है? झगड़ा। यानी क्या था कि झगड़ा मत करो। तो जब भी अलम शब्द मना करने के अर्थ में आएगा तो उसमें उसके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर विवाद शब्द की हम तृतीय का प्रयोग करेंगे, अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। ठीक है, आगे कहता है फोर्थ पार्ट में, सह डैश प्रतिगछति, वह डैश की ओर जा रहा, कहाँ की ओर? गृह, घर की ओर। तो द्वितीय में हमने पढ़ा था अभितय प्रीतय समया निक्सा हा और प्रति, हा प्रति धिक, तो उनमें प्रति शब्द भी हमारा था। इन शब्दों के साथ द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर गृह शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, गृहम। ठीक है, सह गृहम प्रति गछति, वह घर की ओर जाता है या वह घर जाता है। आगे है पिता डैश क्रुध्यति, पिता डैश पर क्रोध करता है, किस पर? पुत्र। पुत्र शब्द दिया गया था, यानी कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो क्रोध करने के अर्थ में जिस पर भी क्रोध किया जाता है उसमें हमेशा चतुर्थी उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पुत्र शब्द की चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा? पुत्राय। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। ठीक है, अगला वाक्य है हमारा, भिक्षुक डैश अंधे अस्ति। ठीक है, भिक्षुक क्या होता है? भिखारी डैश से अंधा है। तो भिखारी किससे अंधा है? नेत्र, आँख से। ठीक है, तो अंधा होता है दोनों आँखों से, अगर वो काना होता है फिर एक आँख से। तो यहाँ पर अंधा है, तो यहाँ पर तृतीया का हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर नेत्रिण शब्द नहीं आएगा, ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पर आएगा आपका नेत्राभ्याम। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा? नेत्राभ्याम शब्द आएगा, नेत्राभ्याम, यानी कि तृतीय व्यक्ति का द्विवचन हम प्रयोग करेंगे, नेत्राभ्याम। ठीक है, क्योंकि अंधा दोनों आँखों से होता है, तो ये आपने ध्यान से फिल करना। मैंने यहाँ पर नेत्रिण फिल किया, वो गलत है, थोड़ा गलती से हो गया फिल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? नेत्राभ्याम। ठीक है, भिखारी दोनों आँखों से अंधा है। आगे आपका धिक डैश, मूर्ख शब्द दिया गया है, यानी कि धिक शब्द मूर्ख को धिक्कार है, ये कहना चाहता है मूर्ख को धिक्कार है। तो धिक शब्द के धिक उपपद के साथ हमेशा द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा धिक मूर्खम। ठीक है, धिक मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है। अगला है आपका डैश, यहाँ पर डैश विना जीवनम वृथा अस्ति, डैश के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो विना शब्द के साथ द्वितीया, तृतीया और पंचमी, ये तीनों विभक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया है, तो हमारा वाक्य बन जाएगा धनम विना जीवनम वृथा अस्ति। द्वितीय के स्थान पर हम धनेन भी लिख सकते हैं, तृतीया में धनेन विना। ठीक है, धनेन भी आपका बिल्कुल सही रहेगा, धनेन विना जीवनम वृथा अस्ति। या फिर पंचमी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा? धनात्। पंचमी में क्या बन जाएगा? धनात् विना जीवनम वृथा अस्ति, यानी कि हम द्वितीया, तृतीया और पंचमी, ठीक है, विना के साथ हम तीनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कहता कि व्याध शिकारी डैश बाणम क्षिप्ति, शिकारी डैश पर बाण छोड़ता है।
ठीक है। तो यहाँ पर मृग शब्द दिया गया है, यानी कि शिकारी हिरण पर बाण छोड़ता है। तो छोड़ने के अर्थ में छोड़ना या फेंकना, इन दोनों अर्थों में कौन सी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिस पर भी कोई वस्तु छोड़ी जाए या फेंकी जाए। ठीक है। तो यहाँ पर मृग की सप्तमी का प्रयोग करेंगे मृगे, व्याद है मृगे बाणम क्षिप्ति, शिकारी हिरण पर बाण छोड़ता है या फेंकता है। आगे राधा डैश कुशला, ठीक है, राधा डैश में कुशल है, यहाँ पर दिया गया गायन, यानी कि राधा गाने में कुशल है, गायन में या गाने में कोई भी गीत या भजन है उसको गाने में वो कुशल है। तो यहाँ पर दिया गया कुशला शब्द, कुशल और निपुण अर्थों के साथ हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गायन शब्द की सप्तमी का प्रयोग करेंगे हम, राधा गायने कुशला, राधा गीत गाने में कुशल है। ठीक है, गायन में कुशल है। आगे है चंद्र है डैश दिव्यति, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द दिया गया रात्रि, यानी कि चांद रात में दिव्यति चमकता है। ठीक है। तो दिव्य धातु के साथ हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, सप्तमी में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रात्रि की सप्तमी का प्रयोग करेंगे, रात्रु हो जाएगा हमारा। ठीक है। उसके बाद है आपका डैश वृद्ध है डैश खलवाट अस्ति, खलवाटा क्या होता है गंजा, बूढ़ा डैश से गंजा है। तो यहाँ पर सिर शब्द दिया गया, यानी कि बूढ़ा सिर से गंजा, उसके सिर के बाल है वो जो खराब हो चुके हैं, उड़ चुके हैं। ठीक है। तो तृतीय में हमने पढ़ा था कि खराबी वाले अंग में, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, आँख हो, सिर हो, तो उनमें हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिर शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम, क्या हो जाएगा, वृद्ध है सिरसा खलवाट अस्ति, बूढ़ा सिर से गंजा है। ठीक है। आगे है स डैश अनंतरम क्रीडति, वह डैश के अनंतरम क्या होता है बाद, क्रीडति खेलता है। तो यहाँ पर दिया गया पठन, यानी कि वो कहता है कि वह पढ़ने के बाद खेलता है, वह पढ़ने के बाद खेलता है। तो यहाँ पर जो अनंतरम शब्द दिया गया है इसके साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम पठन शब्द में पंचमी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान को पूरा करेंगे, स पठनात् अनंतरम क्रीडति, वह पढ़ने के बाद खेलता है। ठीक है। आगे आपका डैश ऊपरी मेघा गर्जंती, डैश के ऊपर बादल गरजते हैं, किसके, पर्वत के। तो ऊपरी, ऊपर, नीचे और अंदर, ये शब्द होते हैं आपके, ऊपरी, नीचई, अंतः, इन शब्दों के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पर्वतस्य ऊपरी मेघा गर्जंती, पर्वत के ऊपर बादल गरजते हैं। आगे आपका छात्र है डैश पठती, छात्र डैश से पढ़ता है, किससे, अध्यापक से। तो जिससे भी नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह आपने पंचमी उपपद विभक्ति में पढ़ा था। तो यहाँ पर अध्यापक शब्द में पंचमी का प्रयोग करेंगे, छात्र है अध्यापकात् पठती, छात्र अध्यापक से पढ़ता है। ठीक है। आगे है गंगा डैश प्रभवती, गंगा डैश से निकलती है, प्रभवती क्या होता है, निकलती है या उत्पन्न होती है। यहाँ पर दिया गया हिमालय, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। तो जिससे भी कोई वस्तु उत्पन्न होती है या पैदा होती है उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हिमालय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, गंगा हिमालयात् प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। आगे है विमाता डैश ईर्ष्यति, ठीक है, विमाता डैश ईर्ष्यति, विमाता क्या होती है, सोतेली माँ, सोतेली माँ किससे, पुत्र शब्द दिया गया, पुत्र से ईर्ष्यति, ईर्ष्या करती है, जलती है, उससे जलन करती है। तो जिससे भी क्रोध किया जाए, ईर्ष्या की जाए, किसी की निंदा की जाए, तो उन सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्रुद्ध, कुप, असूय, ईर्ष्य इत्यादि धातुओं के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पुत्र शब्द में हम चतुर्थी लगाएंगे, विमाता पुत्राय ईर्ष्यति, विमाता पुत्र से
ईर्ष्या करती है। आगे सांप डैश कुब्जा अस्ति, वह डैश से कुबड़ा है। तो यहाँ पर शब्द दिया गया पृष्ठ। पृष्ठ क्या होती है? पीठ, जो हमारी कमर होती है। यानी कि वो कहता है कि वह पीठ से कुबड़ा है, यानी कि उसके पीठ में क्या है? खराबी है, विकार है। तो खराबी वाले अंग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये आपको तृतीय उपविभक्ति में पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर पृष्ठ शब्द की तृतीय का प्रयोग करेंगे, सा पृष्ठेन कुब्जास्ति, वह पीठ से कुबड़ी है। यहाँ पर सा दिया गया है तो ये स्त्रीलिंग में है, सॉरी। वह पीठ से कुबड़ी है, कुब्जा है कुबड़ी, कोई भी स्त्री की बात हो रही है, वह पीठ से कुबड़ी है। आगे है डैश ऊपरी गजाहा वसंती, डैश के ऊपर खगाहा, सॉरी, डैश के ऊपर क्या है? पक्षी वसंती रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऊपर, ऊपरी, नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। अधः, ऊपरी, अधः या नीचे, या फिर अंतः शब्द हो या बही शब्द हो, अंदर बाहर ऊपर नीचे, ये 4 शब्द हो गए आपके। अंदर बाहर ऊपर नीचे, इन चारों के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बही शब्द के साथ पंचमी का प्रयोग होता है, लेकिन ऊपर नीचे के साथ षष्ठी का प्रयोग किया जाएगा। क्या जाएगा? वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी वसंती रहते हैं, ठीक है। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। उसके बाद है आपका अलम डैश, विवाद शब्द दिया गया है, यानी कि झगड़ा मत करो। विवाद क्या होता है? झगड़ा। तो मना करने के अर्थ में तृतीय का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आ जाएगा? अलम विवादेन, ठीक है। आगे वर्षा काले डैश बही माँ गच्छ, कहता है कि वर्षा के समय में डैश से बाहर मत जाओ। किससे? गृह, घर से। वर्षा के समय में घर से बाहर मत जाओ। तो बही शब्द के साथ, बही क्या होता है? बाहर, बही शब्द के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? गृहात, ठीक है। अगला है डैश अधः, अधः क्या होता है? नीचे। डैश अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, डैश के नीचे यानी कि मंच, मंच क्या होता है? स्टेज। मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। तो अधः शब्द के साथ षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मंचस्य शब्द आपका प्रयोग किया जाएगा। आगे आपका छात्रः, छात्रः डैश अंतः प्रविशन्ति, छात्र डैश के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय शब्द दिया गया, यानी छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अंतः शब्द के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका? विद्यालयस्य, ठीक है। आगे आपका डैश उभयतः, उभयतः गोपालिका सन्ति, डैश के दोनों ओर ग्वाले हैं। गोपालिका क्या होता है? ग्वाले, गायें चराने वाले। तो उभयतः शब्द के साथ, उभयतः कहता है दोनों ओर, इसके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या आ जाएगा आपका? कृष्णम, कृष्णम उभयतः गोपालिका सन्ति। आगे है डैश नमः, नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा आपका? सूर्याय नमः। आगे है डैश ऊपरी सैनिक है, अश्व, अश्व शब्द यानी कि घोड़े के ऊपर सैनिक है। तो ऊपरी शब्द के साथ हमेशा ऊपर या नीचे, इन दोनों अर्थों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आ जाएगा? अश्वस्य, अश्वस्य ऊपरी सैनिक है। आगे आपका ग्रामम, डैश प्रीतः गोचारण भूमि अस्ति, डैश के यानी गांव के, ग्राम शब्द दिया गया, गांव के चारों ओर गोचारण भूमि है। गोचारण मतलब गायों के चराने के लिए भूमि है, ठीक है। तो प्रीतः शब्द, अभितः प्रीतः, इन दोनों अभितः प्रीतः शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ग्रामम। उसके बाद दिया गया है अहम प्रातः डैश है भ्रमणाय गच्छामि, मैं सुबह डैश है पिता के साथ भ्रमण के लिए जाता हूँ। तो सह शब्द के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पिता शब्द के यहाँ पर तृतीय लगाएंगे, क्या आ जाएगा? पित्रा, पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि, मैं पिता के साथ भ्रमण के लिए जाता हूँ।
उसके बाद आपका छात्रा, छात्र डैश प्रतिगछति, छात्र डैश की ओर जाता, किसकी ओर, विद्यालय की ओर। तो प्रति शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या जाएगा आपका विद्यालयम। ठीक है। आगे आपका डैश निक्सा उद्यानम अस्ति, निक्सा क्या होता है, पास में, डैश के पास बगीचा है, किसके पास, विद्यालय के पास। तो समया निक्सा, इन शब्दों के साथ दोनों का क्या अर्थ होता है, पास में। समया और निक्सा इन दोनों शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है, तो क्या जाएगा आपका विद्यालयम निक्सा। ठीक है। आगे आपका डैश अधय पथिक उपवस्ति, उपविष्टि, डैश के अधय नीचे, पथिक यात्री, उपविष्टि बैठा, किसके नीचे, वृक्ष के नीचे। तो ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपरी अधय, इन दोनों शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्या जाएगा आपका वृक्षस्य। आगे आपका डैश सर्वतः, सर्वतः क्या होता है, सब और। तो अभीतः, प्रीतः, सर्वतः, इन शब्दों के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो क्या जाएगा आपका ग्रामम, ग्रामम सर्वतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के सब और खेत हैं। कृषि क्षेत्राणि क्या होता है, खेती योग्य भूमि, कृषि क्षेत्र है। आगे आपका मल्ल है डैश अलम, मल्ल क्या होता है, पहलवान, पहलवान मल्ल, पहलवान के लिए, यानी यह पहलवान उस पहलवान के लिए, दूसरे पहलवान के लिए क्या है, अलम है, पर्याप्त है। तो यहाँ पर जो अलम शब्द आया है ये पर्याप्त अर्थ में आया है, तो पर्याप्त अर्थ में जब भी आता है ये चतुर्थी विभक्ति इसके साथ प्रयोग की जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका अलम मल्लाय है, अलम, यह पहलवान दूसरे पहलवान के लिए पर्याप्त है, उसको ये हरा सकता है। अगला पार्ट आपका 10th पार्ट, बालिका डैश सह खेलती, बालिका डैश के साथ खेलती, किसके साथ, बालक के साथ। तो सह शब्द के साथ कौन सी युक्ति लगाई जाती है, तृतीया। तो बालक शब्द की यहाँ पर तृतीया का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा बालकेन, बालिका बालकेन सह खेलती, बालिका लड़की लड़के के साथ खेलती है। आगे है डैश बही बालकः खेलन्ति, डैश के बाहर बालक खेल रहे हैं, किसके बाहर, विद्यालय की। तो बही शब्द के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो क्या आ जाएगा विद्यालयात बही बालकः खेलन्ति। आगे है डैश नमः, तो पितृदेव शब्द दिया गया, पितृदेव, पितृदेव नमः, नमः नमस्कार। तो नमः शब्द के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो क्या जाएगा आपका पितृदेवाय नमः, पितृदेवता को नमस्कार। आगे है डैश विना जीवनम वृथा, डैश के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका विना शब्द के साथ मैंने आपको बताया था द्वितीय, तृतीय और पंचमी। ठीक है, इन तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो इन तीनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। ज्ञानम, मैंने यहाँ पर द्वितीय लगाई है, ज्ञानम, ज्ञानेन भी आ सकता है और ज्ञानात भी यहाँ पर आ सकता है, यानी कि द्वितीय, तृतीय और पंचमी कोई भी हम लगा सकते हैं। आगे है डैश अंतः छात्रा पठन्ति, डैश के अंदर छात्र पढ़ रहे हैं, विद्यालय के अंदर, यानी कि विद्यालय शब्द दिया गया है, तो अंतः शब्द के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विद्यालयस्य अंतः छात्राः पठन्ति, विद्यालय के अंदर छात्र पढ़ रहे हैं। आगे आपका प्रश्न 2, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्न वही है, यहाँ पर आपको विभक्ति लगानी थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने विभक्ति लगाकर 2 ऑप्शन दे दिए गए, इनमें से आपका जो सही उत्तर है उसको आपको फिर स्थान में फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका श्री कृष्ण डैश कुशल अस्ति, यानी कि श्री कृष्ण डैश में कुशल थे, किसमें, बंसी बजाने में। तो वंशी वादनम और वंशी वादने 2 शब्द दिए गए, एक में द्वितीय लगाई हुई है, एक में तृतीया, एक में सप्तमी विभक्ति लगाई हुई है। ठीक है, तो कुशल शब्द के साथ हमेशा सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है, तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका सप्तमी वाला पद आ जाएगा, क्या, वंशी वादन। इस पर आपको टिक मार्क करना और यहाँ पर लिख देना। ठीक है, श्री कृष्ण बंसी बजाने में कुशल अस्ति है। ठीक है, डैश उभयतः वृक्षाः सन्ति, डैश के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो अब उभयतः शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है, तो क्या आ जाएगा आपका नदीम। ठीक है, आगे आपका डैश प्रीतः प्राचीरम अस्ति, डैश प्रीतः प्राचीरम अस्ति,
तो यहाँ पर कहता है कि डैश के विद्यालय शब्द है, विद्यालय के चारों ओर क्या है, प्राचीर। प्राचीर मतलब चार द्वारी है, विद्यालय के चारों ओर चार द्वारी है। तो प्रीतः शब्द के साथ कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका विद्यालयम। ठीक है, आगे आपका डैश धिक, मूर्खम और मूर्ख शब्द दिया गया। तो धिक शब्द के साथ द्वितीय का प्रयोग किया जाता है, तो क्या आ जाएगा आपका मूर्खम। ठीक है, धिक मूर्ख, मूर्खम धिक। आगे है डैश ऊपरी मरकटाहा क्रीडंती। डैश के ऊपर मरकट यानी बंदर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपरी शब्द के साथ हमेशा कौन सी युक्ति लगती है, आपकी षष्ठी लगती है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वृक्षस्य। ठीक है, आगे आपका बालक है डैश बिभेति, बालक डैश से डरता है। तो डरने के अर्थ में पंचमी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या जाएगा आपका सिंहात। ठीक है, आगे है डैश मोहन श्रेष्ठ अस्ति, डैश में मोहन श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर निर्धारण किया गया है, समूह में से एक को छांटा गया है। तो जिस समूह में से किसी को निर्धारित किया जाए या छांटा जाए तो उसमें सप्तमी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या जाएगा आपका छात्रेषु। ठीक है, आगे है डैश स्वस्ति। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम वसट, इन शब्दों के साथ हमेशा चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या जाएगा आपका पर्जाभ्य है चतुर्थी। उसके बाद आपका डैश नमः है। तो अभी मैंने बताया था आपको नमः स्वस्ति स्वाहा, इन शब्दों के साथ चतुर्थी लगती है। तो इसमें आ जाएगा आपका गुरुवे। आगे आपका डैश दुग्धम रोचते, दूध अच्छा लगता है, किसको, बालक को। तो रुच धातु के साथ जिसको भी अच्छा लगता है, रुच क्या होता है, अच्छा लगना, इस धातु के साथ हमेशा चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसको भी कोई वस्तु अच्छी लगती है तो उसी में चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा आपका बालकाय। आगे आपका डैश समया, नदी बहती, डैश के पास नदी बहती है। तो अभीतय प्रीतय समया निक्सा। ठीक है, इन शब्दों के साथ द्वितीय लगती है। तो इसमें आ जाएगा आपका विद्यालयम। आगे आपका डैश अभीतय, अभी आपको मैंने आपको बताया था अभीतय प्रीतय समया निक्सा, इनके साथ द्वितीय लगती है। तो इसमें आपका आ जाएगा मार्गम। आगे है आपका डैश बही, विद्यालय अस्ति, बही शब्द के साथ हमेशा पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका क्या जाएगा ग्रामात बही। ठीक है, आगे आपका डैश हीन, हीन का अर्थ क्या होता है, रहित। हीन शब्द के साथ हमेशा पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या जाएगा आपका विद्याया। ठीक है, विद्याया हीना, विद्या से रहित या विद्या के बिना नर मनुष्य शोभा नहीं देता। आगे आपका डैश निक्सा, अभीतय प्रीतय समया निक्सा, निक्सा शब्द के साथ भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या जाएगा तड़ागम। डैश वसट, तो अब अभीतय प्रीतय समया निक्सा नहीं सॉरी नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम वसट, इन शब्दों के साथ हमेशा चतुर्थी व्यक्ति लगती है। तो इसमें क्या जाएगा आपका इंद्राय। इंद्राय वसट, वसट क्या होता है, आहुति देना, इंद्र को आहुति। आगे है स हस्तेन लुंज अस्ति, वह हाथ से लुंज है, लुंज मतलब टूंडा है। तो खराबी वाले अंग में हमेशा तृतीय व्यक्ति लगती है। तो आ जाएगा आपका हस्तेन। उसके बाद है सा डैश निपुण अस्ति, वह डैश में निपुण है। तो निपुण और कुशल शब्दों के साथ हमेशा सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या जाएगा चित्रकलायाम। ठीक है, चित्रकला की सप्तमी में आपका चित्रकलायाम बनता है। जैसे लतायाम चित्रकले नहीं बनेगा, ये आपने ध्यान रखना है, कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया चित्रकले। आगे आपका डैश प्रीतः भक्तः संति, डैश के चारों ओर क्या है, भक्त हैं। तो यहाँ पर आपका अभीतय प्रीतय समया, अभीतय और प्रीतय इन दोनों शब्दों के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या जाएगा आपका मंदिरम। ठीक है, आगे है अध्यापक डैश विश्वस्ति,
अध्यापक डैश पर विश्वास करता है, तो विश्वास करने और स्नेह करने के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आएगा आपका छात्रे। अध्यापक छात्रे विश्वस्ति, अध्यापक छात्र पर विश्वास करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका डैश ऊपरी, ऊपरी और अधः यानी ऊपर और नीचे, इन शब्दों के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो क्या जाएगा आपका मंचस्य। मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। आगे है आपका डैश नमः है, नमः शब्द के साथ हमेशा चतुर्थी लगती है, तो क्या जाएगा अम्बायै नमः, माता को नमस्कार, ठीक है। आगे आपका डैश उभयतः, उभयतः के अभीतः प्रीतः या उभयतः, अभीतः और उभयतः ये दोनों का अर्थ होता है दोनों ओर, तो इन दोनों के साथ ही हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पित्रम, पित्रम उभयतः वृक्षौ सतः, पिता के दोनों ओर, सॉरी पुत्रौ स्तः, पुत्र हैं, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। आगे है स डैश अंधः अस्ति, वह डैश से अंधा है, तो अंधा किस होता है आँखों से। खराबी वाले अंग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका तृतीय का द्विवचन नेत्राभ्याम, क्योंकि अंधा दोनों आँखों से होता है, तो तृतीय का द्विवचन आ जाएगा नेत्राभ्याम। आगे आपका सत्पुरुषः डैश जुगुप्सते, सज्जन लोग डैश से जुगुप्सते क्या करते हैं घृणा करते हैं, किससे, तो जुगुप्सते यानी घृणा करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्या जाएगा आपका पापात, पाप से, सज्जन पाप से घृणा करते हैं। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 3, इसमें आपको टिक मार्क करना केवल सही उत्तर पर। तो इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है नमः शब्द के साथ कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है, तो नमः के साथ चतुर्थी का प्रयोग की जाती है, तो क्या जाएगा चतुर्थी। अगला है सह शब्द के साथ, सह शब्द के योग में कौन सी लगती है तृतीया, ठीक है। और दिक् शब्द के योग में कौन सी युक्ति का प्रयोग होता है, दिक् शब्द के योग में द्वितीय युक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे प्रीतः, अभितः प्रीतः समयानिक्सा प्रतिदिक, इन सभी के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। खराबी वाले अंग में विभक्ति का प्रयोग होता है, खराबी वाले अंग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा तृतीया, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित पर चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो पहला है बालक डैश बिभेति, बालक डैश से डरता है, तो डरने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति लगाई जाएगी, तो पंचमी इसमें हमारे ख ऑप्शन में सर्पात, ठीक है। बालक है सर्पात बिभेति, तो इस पर आपने टिक मार्क करना है और रिक्त स्थान में भी इसको फिल करना है, बालक है सर्पात बिभेति। आगे आपका डैश नमः है, डैश को नमस्कार, तो नमः के साथ हमेशा चतुर्थी लगती है, तो क्या जाएगा आपका देवाय नमः। आगे है विद्यालयम प्रीतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो चारों ओर शब्द के अर्थ में प्रीतः शब्द के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अभितः प्रीतः समया निक्षा उभयतः, इन शब्दों के साथ द्वितीय लगती है, तो क्या जाएगा आपका विद्यालयम, विद्यालयम प्रीतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। आगे आपका दिक् डैश, तो दिक् शब्द के साथ हमेशा द्वितीय लगती है, हा प्रति दिक्, तो क्या जाएगा दिक् मूर्खम, ठीक है। और सह डैश खंजह हस्ती, वह डैश से लंगड़ा है, तो खराबी वाले अंग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्या जाएगा आपका पादेन, वह पैर से लंगड़ा, सह पादेन खंजह हस्ती, वह पैर से लंगड़ा है। तो ये था आपका पाठ 10 के भाग ख का अभ्यास उपपद विभक्ति का। इन सभी प्रश्नों को आपने बुक में फिल कर लेना है और साथ ही इनको याद भी कर लेना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट डे आपका इन अभ्यास का टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट, और नेक्स्ट चैप्टर को हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।